कभी एक 11 साल का लड़का जिसने अपनी पहली कमाई से एक शेयर खरीदा था, आज उस लड़के को दुनिया पहचानती है ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से। न कोई दिखावा, न कोई चमक धमक, बस एक पुराना सा सूट, हाथ में कोल्ड ड्रिंक और दिमाग में अरबों की सोच। उसका नाम है वॉरेन बफेट और ये है उसकी कहानी। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। उनके पिता हावर्ड बफेट एक शेयर ब्रोकर और बाद में कांग्रेसमैन भी रहे। लेकिन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनका बचपन का नजरिया था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, बफेट घर घर जाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचते थे, अखबार बांटते थे और हर दिन ये सोचते थे कि पैसा कैसे काम करता है। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा, सिटी सर्विस के 3 शेयर, और पहली ही डील में उन्हें सीख मिल गई कि जल्दीबाजी का कोई फायदा नहीं, सब्र ही असली कमाई है। जब वो 15 साल के थे तब तक उनके पास खुद की साइकिल रिपेयर बिजनेस, पिनबॉल मशीन और एक फार्म की पार्ट ओनरशिप थी। मतलब उस उम्र में जहां लोग पॉकेट मनी पर डिपेंडेंट होते हैं, बफेट ने $6,000 से ज्यादा बचा लिए थे और आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 50 लाख रुपए होते हैं। वो रोज स्कूल के बाद घंटों पढ़ाई नहीं बल्कि बिजनेस बुक्स, टैक्स रिटर्न्स और मार्केट ट्रेंड्स पढ़ते थे। वो एक टीनेजर नहीं, चलता फिरता कैलकुलेटर बन चुके थे। बफेट ने पहले वॉर्टन स्कूल और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। कोलंबिया में ही उन्होंने बेंजामिन ग्रैम की क्लास ज्वाइन की और यही थी उनकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट। ग्रैम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफेट की सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने सिखाया कि मार्केट एक इंसान की तरह है, कभी मूडी, कभी पागल, पर अगर तुम सही समय पर सही कीमत पर खरीदो तो तुम जीत जाओगे। बफेट को भी ये बात सीधी दिल में लगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सस्ती कीमत पर अच्छी वैल्यू खरीदना। बफेट ने अपने छोटे से ऑफिस से 1956 में बफेट पार्टनरशिप LTD की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ 7 लोगों से पैसे लिए, करीब $1,05,000, और अगले 13 साल में बफेट ने उन्हें बना दिया करोड़पति। जहां मार्केट का एवरेज रिटर्न 7-10% होता था, बफेट का रिटर्न था 25% से ज्यादा हर साल। उन्होंने कभी भी रूमर्स या हॉट स्टॉक्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि खुद बैलेंस शीट पढ़ते थे, बिजनेस मॉडल समझते थे और तब निवेश करते थे। 1965 में बफेट ने बर्कशायर हैथवे को टेकओवर किया, जो उस वक्त एक डूबती हुई टेक्सटाइल मिल थी। लेकिन बफेट ने उसे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट एम्पायर में बदल दिया। इंश्योरेंस, फाइनेंस, कंज्यूमर ब्रांड्स, बफेट ने सब जगह हाथ डाला, लेकिन सिर्फ वहां जहां वो खुद बिजनेस समझ सके। आज बर्कशायर हैथवे के पास हैं गियाको इंश्योरेंस, ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन, BNSF रेलवेज और एप्पल जैसी कंपनियों में $multi-billion स्टेक्स। एक तरफ दुनिया के अरबपति लग्जरी यॉट्स और प्राइवेट जेट्स उड़ाते हैं, वहीं बफेट आज भी 1958 वाला पुराना घर में रहते हैं। ब्रेकफास्ट रोज मैकडॉनल्ड से $200 के अंदर। वो आज भी अपनी पुरानी कैडिलैक से ऑफिस जाते हैं। ये आदमी पैसा कमाता है लेकिन दिखावा नहीं करता। वो कहते हैं, अगर आप ऐसे चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं, तो एक दिन वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जो बहुत जरूरी थीं। वॉरेन बफेट की सबसे फेमस फिलॉसफी है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब मार्केट गिरता है और लोग बेचते हैं, बफेट खरीदते हैं। वो लंबी सोच रखते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कंपनी सालों साल रहती हैं। एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस डेकेड से उनके पास हैं। बफेट इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो भरोसा खरीदते हैं। बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान करने का वादा किया है। बिल गेट्स और मिलिंडा के साथ मिलकर उन्होंने शुरू किया द गिविंग प्लेज। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे करोड़ों की दौलत के साथ सोएं। उन्हें सीखना है, कमाना है, बनना है। उनकी ह्यूमन फिलॉसफी क्लियर है, पैसा वही अच्छा है जो समाज के काम आए। वॉरेन बफेट की लाइफ से हम कई गहरी बातें सीख सकते हैं। पेशेंस इज प्रॉफिट, इंस्टेंट रिटर्न्स की तलाश मत करो, नॉलेज इज पावर, मार्केट से पहले खुद को समझो, सिंप्लिसिटी इज स्टाइल, जिंदगी दिखावे से नहीं समझ से चलती है, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्टकट से सिर्फ रास्ते कटते हैं, मंजिल नहीं मिलती। वॉरेन बफेट कोई एक इंसान नहीं, वो एक आइडिया है जो हमें सिखाता है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि दिमाग और सोच से आती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पैसा कमाने से पहले बफेट की तरह सोचना सीखिए। अगर आपको वॉरेन बफेट की ये कहानी कुछ सिखा गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए बफेट की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे हर हफ्ते।